स्वामी मोहे न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए। हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको ना। दीन दयाल को बेनती, सुनो गरीब नवाज। जो हम पूत कपूत हैं, सो है पिता तेरी लाज। सब कुछ दीना आपने, बैठ धरूं क्या दान। नमस्कार की भेंट धरूं, मैं जोड़ूं दोनों हाथ। मन में नाम तेरा रहे, मुख पर है सुगी। हमको इतना दीजिए, रहे चरणों में प्रीत, रहे चरणों में प्रीत। जय श्री राधे। कल तक हम भागवत महात्म्य को समाप्त कर चुके हैं। बड़े ही हर्ष की बात है कि आज हम प्रथम स्कंद शुरू करने जा रहे हैं। तो ये श्रीमद् भागवत रहस्य का प्रथम स्कंद का प्रथम बिंदु है मंगलाचरण का महत्व। मंगलाचरण। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरर्थेष्णाभिज्ञ स्वराट्तेने ब्रह्मदुदा आदिकवये मुयान्ति यत्तूर्य तेजो बारे मृंदा यथा विनयमयो यत्र प्रसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहं सत्यं परम धीमहि। सत्म कर्मों में अनेक विघ्न आते हैं। उन सभी के निवारण के लिए मंगलाचरण की आवश्यकता है। कथा में बैठने से पहले भी मंगलाचरण करो। शास्त्र कहते हैं कि देवगण भी सत्कर्म में विक्षेप करते हैं। देवों को ईर्ष्या होती है कि नारायण का ध्यान यह करेगा तो यह भी अपने समान ही हो जाएगा। अतः देवों से भी प्रार्थना करनी आवश्यक है। हे देवो, हमारे सत्कार्य में विक्षेप न करना। सूर्य हमारा कल्याण करें, वरुण देव हम पर कृपा करें। जिसका मंगलमय आचरण है, इसका ध्यान करने से, उसे वंदन करने से, उसका स्मरण करने से मंगलाचरण होता है। जिसका आचरण मंगल है, उसका मनन और चिंतन करना ही मंगलाचरण है। ऐसे एक परमात्मा है। श्री कृष्ण का नाम और धाम मंगल है। संसार की किसी वस्तु या जीव का चिंतन न करो।
ईश्वर का चिंतन ध्यान मनुष्य करे तो उसकी शक्ति मनुष्य को मिले। क्रिया में अमंगलता काम के कारण आती है। काम जिसको स्पर्श करे, जिसे प्रभावित करे, वह सब कुछ अमंगल होता है। श्री कृष्ण को काम स्पर्श नहीं कर सकता, अतः उनका सभी कुछ मंगल है। जिसके मन में कामना हो, उसका स्मरण करने से उसका काम तुम्हारे मन में आएगा। सकाम के चिंतन से अपने में सकामता आती है और निष्काम के चिंतन से मन में निष्कामता बनता है। शिव जी का सब कुछ अमंगल है, फिर भी उनका स्मरण मंगलमय है, क्योंकि उन्होंने काम को जलाकर भस्मीभूत कर दिया है। मनुष्य जब तक सकाम है तब तक उसका मंगल नहीं होता। ईश्वर पूर्णतः निष्काम है, अतः उनका ध्यान करो, स्मरण करो, स्मरण करो। परमात्मा बुद्धि से परे है। श्री कृष्ण का ध्यान करने वाला निष्काम बनता है। श्री कृष्ण का सतत ध्यान न हो सके तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु जगत के स्त्री पुरुषों का ध्यान कभी न करो। पॉइंट 2, परमात्मा का ध्यान और चिंतन। थोड़ा सा सोचने से ख्याल में यह बात आ जाएगी कि मन क्यों बिगड़ा हुआ है। संसार का चिंतन करने से मन विकृत होता है, प्रभु का चिंतन स्मरण करने से मन सुधरता है। जीव अमंगल है, प्रभु मंगलमय है। मनुष्य की काम वृत्ति नष्ट हो जाए तो सब कुछ मंगल हो जाता है। जो काम के अधीन नहीं है उसका सदा मंगल ही होता है। काम जिसे मार सके, पराजित कर सके, वह जीव, और काम को जो पराजित कर सके वह ईश्वर। मनुष्य का अपना अमंगल कार्य ही विघ्न करता होता है, किसी और का नहीं। प्रत्येक कार्य का आरंभ मंगलाचरण से करो। भागवत में 3 मंगलाचरण हैं। प्रथम स्कंद में व्यास देव का, द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी का और समाप्ति में सूत जी का। सैया में सोया हुआ मनुष्य पाप अधिक करता है। प्रभात के समय मंगलाचरण करो, मध्याह्न में मंगलाचरण करो और रात में सोने से पहले मंगलाचरण करो। धीमहि, व्यास जी ने ध्यान करते हुए कहा कि एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करो, मन को प्रभु के स्वरूप में स्थिर करो। एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करने से मन शुद्ध होता है। परमात्मा के किसी भी स्वरूप को इष्ट मानकर उसका ध्यान करो। ध्यान का अर्थ है मानस दर्शन। राम, कृष्ण, शिवजी या किसी भी स्वरूप का ध्यान करो। सर्वश्रेष्ठ सत्य स्वरूप प्रभु का ध्यान करता हूँ, ऐसा व्यास जी ने मंगलाचरण में कहा। व्यास जी ऐसा आग्रह नहीं करते हैं कि एकमात्र श्री कृष्ण का ही ध्यान करो। वे किसी भी विशिष्ट स्वरूप का आग्रह नहीं करते हैं। जो व्यक्ति जिस किसी स्वरूप के प्रति आस्थावान हो उसका ही वह ध्यान करे। ठाकुर जी से जिस रूप में हमें आनंद हो वही उत्तम है। एक ही स्वरूप के अनगिनत नाम हैं। सनातन धर्म के अनुसार देव अनेक होते हुए भी ईश्वर तो एक ही है। मंगलाचरण में किसी एक देव का नामोल्लेख नहीं है। ईश्वर एक ही है, केवल उसके नाम और स्वरूप अनेक हैं। वृषभानु की आज्ञा थी कि राधा के पास जाने वाला किसी भी पुरुष को अधिकार नहीं है, अतः साड़ी पहन के और चंद्रावली का श्रृंगार धारण करके श्री कृष्ण राधा से मिलने जाते हैं। कृष्ण साड़ी पहनते हैं तो माता बनते हैं। एकम सद विप्र बहुधा
वंदति। ईश्वर के अनेक स्वरूप हैं, किंतु तत्व एक ही है। दीपक के आगे जिस किसी रंग का शीशा कांच रखेंगे, उसी रंग का प्रकाश दिखाई देगा। हर किसी देव का पूजन करो, किंतु ध्यान तो एक ईश्वर का ही करो। रुक्मणी की भक्ति अनन्य है, पूजन देवी का करती हैं, फिर भी ध्यान तो कृष्ण का ही करती है। बंधन हर किसी देव को करो, किंतु ध्यान तो किसी एक देव का करो। जिस किसी स्वरूप में आस्था और रुचि हो, उसी रूप का ध्यान करो। ध्यान, ध्याता और ध्येय में एकत्व होना आवश्यक है, और ऐसे एकत्व होने पर ही परमानंद की प्राप्ति होती है। ध्यान के समय किसी और का चिंतन मत करो, किसी चेतन का ध्यान करो, जड़ का नहीं। ध्यान करना ही है तो श्री कृष्ण का ध्यान करो। अनेक जन्मों से इस मन को भटकते रहने की आदत हो गई है। ध्यान में पहले तो संसार के विषय ही उभरते हैं, वे मन में न आए। ऐसा करने के लिए ध्यान करते समय परमात्मा के नाम का बार बार चिंतन करो, फिर जिससे मन स्थिर हो सके उच्च स्वर से कीर्तन करो। श्री कृष्ण के कीर्तन से जगत का विस्मरण होता है। परमात्मा के मंगलमय स्वरूप का दर्शन करते हुए कीर्तन करो। वाणी कीर्तन करे और आंख दर्शन करे तो मन शुद्ध और पवित्र होता है। परमात्मा का ध्यान करने से मन शुद्ध होता है। दान या स्नान आदि से मन की शुद्धि नहीं होती। संसार का चिंतन करते रहने से विकृत हुआ मन ईश्वर के सतत चिंतन किए बिना शुद्ध नहीं होगा। इस शरीर जैसी मलिन वस्तु और कोई नहीं। इस मलिन शरीर से परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता। इस शरीर का बीज अपवित्र है। ठाकुर जी को मन से मिलना है, बिना ध्यान के मनोमिलन नहीं हो सकता। आँख से श्री कृष्ण का दर्शन और मन से स्मरण करोगे तो परमात्मा की शक्ति तुम्हें मिलेगी। ईश्वर का ध्यान करने से ईश्वर की शक्ति जीव को मिलती है। ध्यान करने से ईश्वर और जीव का मिलन होता है। बिना ध्यान के ब्रह्म संबंध नहीं हो सकता। ध्यान की परिपक्व दशा ही समाधि है। वेदांत में इसे जीवन मुक्ति माना गया है। समाधि दीर्घ समय तक रहने से ज्ञानियों को जीते जी मुक्ति का आनंद मिलता है। भागवत में बार बार कहा गया है कि ध्यान करो और जप करो। हर एक चरित्र में इस सिद्धांत का वर्णन हुआ है कि पुनरुक्ति दोष नहीं है। किसी सिद्धांत को बुद्धि में दृढ़ करने के लिए इसे बार बार कहना पड़ता है। भागवत के प्रत्येक स्कंद में इस जप ध्यान की कथा है। बिना ध्यान के ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। वसुदेव देवकी ने 11 वर्षों तक ध्यान किया तो उन्हें परमात्मा मिले। भागवत का आरंभ ध्यान योग से किया गया है, और मनुष्य ईश्वर का ध्यान करेगा तो वही ईश्वर को प्रिय होगा। साधन मार्ग का आश्रय लेकर ज्ञानी मुक्त होते हैं। ज्ञान से ज्ञानी भेद का निषेध करते हैं। ज्ञान मार्ग का लक्ष्य है ज्ञान से भेद को दूर करना। भक्ति से भेद को दूर करना भक्ति मार्ग का लक्ष्य है। ध्येय एक ही है। अतः भागवत का अर्थ ज्ञान परक और भक्ति परक हो सकता है। मार्ग और साधन भिन्न भिन्न हैं, किंतु ध्येय तो एक ही है। इसी कारण सगुण और निर्गुण दोनों ही की आवश्यकता है। वैसे तो ईश्वर अरूप है, किंतु जिस रूप की भावना से वैष्णव जन तन्मय होते हैं, वैसा स्वरूप भी ईश्वर धारण करते हैं। सगुण निर्गुण दोनों स्वरूपों का भागवत में निरूपण है। निर्गुण रूप में
प्रभु सर्वत्र हैं। सगुण रूप में से श्री कृष्ण गोलोक में विराजते हैं और सगुण से श्री कृष्ण गोलोक में विराजते हैं। इष्ट देव में पूर्णतः विश्वास रखकर ऐसा विश्वास रखो कि जगत के जड़ और चेतन सभी पदार्थों में प्रभु का वास है। मंगलाचरण का सगुण निर्गुण परक अर्थ हो सकता है। क्रिया और लीला में अंतर है। प्रभु जो करे वह लीला और जीव जो करे वह क्रिया। क्रिया बंधन रूप है, कारण कि उसके साथ कर्ता की आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार का संबंध होता है। ईश्वर की लीला बंधन से मुक्त करती है। कारण यह है कि ईश्वर को स्वार्थ और अभिमान छू नहीं सकते। जिस कार्य में कर्तव्य का अभिमान नहीं होता वह है लीला। केवल जीवों को परमानंद का दान करने के लिए प्रभु लीला करते हैं। यही कारण है कि मक्खन चोरी, रास आदि सभी को व्यास जी लीला कहते हैं। श्री कृष्ण जी मक्खन की चोरी तो करते हैं किंतु अपने लिए नहीं, मित्रों के लिए। व्यास जी ब्रह्मसूत्र में लिखते हैं, लोकवत्तु लीला केवल्यम। दैवी जीवों के कल्याण करने के लिए ही भगवान लौकिक जीवों जैसी लीला करते हैं। जगत की उत्पत्ति लीला है, स्थिति लीला है और विनाश भी लीला है। विनाश में भी आनंद है। सबका दृष्टा मैं हूँ, मैं का नाश नहीं होता। अहम का विनाश न हो उसे भी ज्ञानी पुरुष लीला ही कहते हैं। मैं भी ईश्वर का अंश हूँ किंतु यह मैं अहंकार न बनना चाहिए। कृष्ण गांधारी से मिलने गए तो गांधारी ने उन्हें शाप दिया कि तुम्हारे वंश में भी कोई नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने मेरे वंश में भी किसी एक को भी रहने नहीं दिया। परंतु कृष्ण इसमें भी आनंदित हैं। वे कहते हैं कि माताजी, मैं भी यही सोचता था कि इन सब का विनाश कैसे करूं। ठीक ही हुआ कि आपने शाप दिया। शांताकारम भुजग शयनम। यदि सर्प पर शयन करना पड़े तो भी परमात्मा को शांति ही मिलती है। लोगों को सैया और पलंग मिले तो भी शांति नहीं मिलती। श्री कृष्ण की शांति कैसी है? लय भी भगवान की लीला है। जीव को उत्पत्ति और स्थिति भाती है परंतु लय नहीं। ब्रह्मा जी को देवदत्त का ज्ञान देने वाले और जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार के कारण श्री परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। आदि कभी ब्रह्मा को जिस दिव्य ज्ञान का दान किया उसका वर्णन हम करते हैं। भगवान के ध्यान में तन्मयता न होगी तो संसार का ध्यान होता रहेगा। उसे छोड़ने का प्रयत्न करो। ध्यान के आरंभ में दिखाई देगा। प्रत्येक साधक को ऐसा ही अनुभव होता है। ईश्वर का ध्यान न हो सके तो कुछ आपत्ति नहीं, किंतु संसार का, नर नारी का, धन संपत्ति का ध्यान नहीं होना चाहिए। दर्शन करने के बाद भी ध्यान की आवश्यकता है, परंतु मंदिर के चौक पर बैठने की प्रथा का कारण भगवान का ध्यान है, सांसारिक बातें नहीं। मंदिर में जिस स्वरूप का दर्शन किया हो उसी का ध्यान और चिंतन चौके पर बैठकर करें। आरंभ में व्यास जी ध्यान करने की आज्ञा देते हैं। पॉइंट नंबर 3, परमात्मा का सत्य स्वरूप। सत्कर्म करते समय अनेक विघ्न उपस्थित होते हैं जिनका नाश परमात्मा के ध्यान से होता है। मंगलाचरण में व्यास जी लिखते हैं, सत्यम परम धीमहि।
सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करता हूँ, ऐसा व्यास जी ने लिखा, क्योंकि यदि वे कृष्ण का ही ध्यान करने की बात लिखते तो शिव भक्त, दत्ताश्रेय भक्त, देवी भक्त आदि ऐसा मानते कि भागवत तो श्री कृष्ण के भक्तों का ही ग्रंथ है। व्यास जी ने किसी विशिष्ट रूप में ध्यान का निर्देश नहीं किया है, केवल सत्य स्वरूप प्रभु का ध्यान धरने को ही कहा है। जिसे जिस किसी स्वरूप में के प्रति आस्था हो उसी का ध्यान वह करे। संसार में विभिन्न लोगों की रुचि एक सी नहीं होती। शिव महिम्न स्त्रोत में कहा है, यत्री सांख्यम योगः पशुपति मतम वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परिमिदमदः पथ्यमिति च रुचिनां वैचित्र्याद्रजुकुटिल नानापथजुषां नणामेको गम्यस्तमति सी पर्यासां वर्णैव। मुझे संस्कृत पढ़ने का अनुभव नहीं है। अगर इसमें किसी प्रकार की गलती हो तो उसे क्षमा करते हुए आप सिर्फ अनुवाद को सुने। सांगोपांग वेद, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, पाशुपत शास्त्र, वैष्णव शास्त्र आदि भिन्न भिन्न शास्त्रों की आस्था वाले लोग अपने अपने शास्त्रों को सर्वोत्तम मानते हैं और अपनी अपनी मनोवृत्ति के अनुसार सरल या कठिन मार्ग बताते मानते हैं। किंतु सच तो यह है कि इन सभी शास्त्रानुसारी मतों का प्राप्ति स्थान लक्ष्य तो एक ही है। जिस तरह सरल और टेढ़ी मेढ़ी सभी नदियां एक ही समुद्र में जा मिलती हैं। हर किसी की रुचि और आस्था भिन्न भिन्न होने के कारण शिव, गणेश, रामचंद्र आदि विविध स्वरूपों को परमात्मा धारण करते हैं। सत्य अविनाशी, अबाधी, अपरिवर्तनशील है। सुख दुख, लाभ हानि आदि के कारण परमेश्वर के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। श्री गीता जी में भगवान कहते हैं, दुखेष्वनुद्विग्नः सुखेषु विगत स्पृह। दुख की प्राप्ति के समय जिसका मन उद्वेग रहता है और सुख के समय जिसका मन स्पृहारहित रहता है, वही स्थित प्रज्ञ है। श्री कृष्ण ने अपने वचन के अनुसार ही जीवन जिया। श्री रामचंद्र जी को भी राज्याभिषेक और वनवास के समय एक सा आनंद था। श्री कृष्ण को 16,000 रानियों से सेवा पाते समय सुवर्ण की द्वारका से और सर्वनाश के समय एक साई आनंद अनुभव हुआ था। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव, यह सब जगत मिथ्या है, केवल मैं ही एक सत्य हूँ। जगत असत्य है, परमात्मा सत्य है। भूत, वर्तमान और भविष्य में जो एक ही स्वरूप धारण करे वही सत्य है। इसी से ही भगवान व्यास जी कहते हैं कि हम सत्य का ही ध्यान करते हैं, किसी और देव का नहीं। जो सत्य से ही स्नेह भाव रखो, सो सत्य से ही स्नेह भाव रखो। यदि सुखी होना है तो सत्य स्वरूप परमात्मा के साथ प्रेम करो। जगत असत्य है, दुनिया के पदार्थ दुखदायी हैं। व्यवहार में जगत सत्य सा ही लगता है, किंतु परमार्थ दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से देखें तो जगत सत्य नहीं है। यही कारण है कि ज्ञानी पुरुष जगत का चिंतन नहीं करते और जगत अनित्य है ऐसा बार बार सोचते हैं। जिसे परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान होता है वे जगत का सम्मान नहीं करते।
स्वप्न के टूट जाने के बाद जो स्वप्न मिथ्या लगता है, वैसे ही भगवान के साक्षात्कार के बाद जगत मिथ्या लगता है। मनुष्य सदा एक स्वरूप में नहीं रहता। ईश्वर का एक ही स्वरूप है, उस पर काम, क्रोध, लोभ आदि असर नहीं डाल सकते। वह स्वयं आनंद स्वरूप है। ईश्वर के बिना जो भी दिखाई देता है वह सब माया है, असत्य है और भास मात्र है। नकली रुपए से किसी को कोई मोह नहीं होता, उसी प्रकार इस असत्य नकली संसार से मोह न करो। स्त्री पुरुष मिलन सुखद है, किंतु वियोग अति दुखद है। वियोग अवश्यम भावी है, ऐसा समझकर इस जगत के जीवों से प्रेम न करो। परमात्मा अविनाशी है, इसीलिए उन्हीं से प्रेम करो। अंधेरे में रस्सी सर्प सी लगती है, किंतु प्रकाश होने पर, ज्ञान होने से ही यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है। इस सर्प रज्जु न्याय की दृष्टि से ही इस असत्य संसार को अज्ञानी मानव सत्य मानता है। जगत का भास ईश्वर के प्रति अज्ञान होने के कारण ही होता है। ईश्वर का ज्ञान न होने से ही तुम्हें यह जगत सत्य लगता है। वैसे तो यह दृश्य जगत भ्रामक है, मिथ्या है, किंतु परमात्मा पर आधारित होने के कारण यह सत्य सा लगता है। परमात्मा सत्य है, इसीलिए जगत सत्य होने पर भी सत्य सा ही लगता है। जगत का अधिष्ठान आधार ईश्वर है और ईश्वर सत्य है, सो जगत भी सत्य लगता है। यदि राजा नकली मोतियों का हार पहने फिर भी उसकी प्रतिष्ठा के कारण जनता तो उस हार को असली मोतियों का ही मानेगी। गरीब व्यक्ति का सच्चे मोतियों का हार उसकी गरीबी के कारण नकली ही समझा जाएगा। इस तरह यह जगत नकली मोतियों का हार है, जिसे परमात्मा ने अपने गले में पहन रखा है। जगत में रहते हुए भी उसे मिथ्या समझो। दृश्यमान वस्तु नाशवानी होती हैं, यद दृष्टम तद नष्टम। इसलिए बाह्य दृश्यमान जगत को आभास मात्र समझो। भागवत के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक भागवत का प्रस्तावना रूप है। भागवत का मुख्य विषय क्या है, भागवत का अधिकारी कौन है, आदि का वर्णन दूसरे श्लोक में किया जाता है, जिसे हम कल करेंगे। जय श्री राधे।